दोस्तों, रूस ने S-400 की अगली खेप भारत में भेजने का ऐलान किया है। उसके बाद से ही चीन में बौखलाहट सी है और चीन ने अब मानो रूस की तरफ मिसाइल का निशाना लगाना शुरू कर दिया है। यानी कि रूस की तरफ चीन ने मिसाइल दागी है। लेकिन इन सब के बीच अब भारत भी कूद पड़ा है कि जैसे ही टिकटॉक भारत में बैन किया गया था और ना जाने कितने चाइनीज ऐप बंद किए गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी और बहुत नीचे आ गई थी और अभी भी वह उसी ग्राफ पर अटका पड़ा है। जब टिकटॉक और अन्य चाइनीज ऐप भारत ने बैन किए थे, लेकिन अभी भी चीन के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस भारत में संचालित होते हैं और वह भारत में व्यापार करने में इन्वॉल्व है। लेकिन भारत चाहे तो चीन को चुटकी में ध्वस्त कर सकता है। आइए कैसे, ये आपको डिटेल में बताते हैं। रूस की तरफ उसने क्यों मिसाइल साधी है और भारत क्या कुछ चीन को कर सकता है। चाहे हालात कैसे भी हो जाए, चीन कभी भी भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बारे में नहीं सोच सकता। इसके सैन्य कारण तो है ही और साथ ही साथ आर्थिक कारण भी है, क्योंकि भारत पहले भी 59 चाइनीज ऐप को बैन कर चुका और चीन को एक कड़ा संदेश भेज चुका है। लेकिन असल में अगर बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच लड़ाई होती है तो भारत इससे एक कदम आगे बढ़कर चीन के बाकी बिजनेस को भी बंद करके उसे अपने कब्जे में ले सकता है और ऐसा होने पर चीन कुछ ही समय में अपनी अरबों की संपत्ति खो देगा। चीन को इस बात का डर है कि कहीं चीन और भारत के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ गई तो भारत सरकार देखते ही देखते भारत में मौजूद चीनी संपत्ति को जब्त कर लेगी। आपको बता दें कि भारत में मोदी सरकार आने के बाद चीनी निवेश जितनी तेजी से बढ़ा है, उसके बाद चीन को भारत में अपनी संपत्ति खोने का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि इस बारे में ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखते हुए कहा था कि अगर भारत और चीन के बीच की लड़ाई होती है तो भारत चीनी संपत्ति को बड़ी आसानी से जब्त कर लेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि चीन ने $8 बिलियन से भी ज्यादा निवेश भारत में किया है और भारत के साथ उसका अगर कुछ भी झगड़ा होता है तो वह एक ही पल में अपने $8 बिलियन को खो देगा। इसके अलावा रूस जिस तरह से अंदर ही अंदर भारत को मदद कर रहा है, उससे भी चीन काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में चीन रूस के साथ ही अब ऐसा कुछ करने का सोच रहा है जो उसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आपको बता दें कि अचानक से चीन पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है और अब तो उसने सीधे सीधे रूस को चुनौती दे दी है। हालांकि अगले 50 सालों में युद्ध करने का दावा करता है चीन। इस दौरान चीन रूस से भी युद्ध करने का दावा करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने अब रूस के एक शहर पर दावा ठोक दिया है। जी हां, हम रूस के व्लादिवोस्तोक शहर की बात कर रहे हैं, जिसे हाल ही में चीनी मीडिया ने दावा करते हुए अपना बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस शहर को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। चीन में जितने भी मीडिया संगठन हैं, सभी सरकारी है और इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर ही कुछ भी बोलते हैं और लिखते हैं। ऐसे में चीन जो चाहता है वही बुलवाता है और वही लिखवाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चीनी मीडिया में लिखी गई कोई भी बात यह दिखलाती है कि वहां की सरकार क्या सोच रही है। ऐसे में चीनी मीडिया के द्वारा दिया गया यह बयान काफी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में रूस और चीन के रिश्तों में काफी खटास आ गई है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस के द्वारा भारत की मदद किए जाने पर चीन इसका बदला रूस से कैसे लेता है और भारत इस दौरान क्या कदम उठाता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, नेपाल में अब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। जी हां, वही कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन से संचालित होती है। वही कम्युनिस्ट पार्टी चीन चाहता था कि भारत में भी सरकार बनाए, लेकिन भारत में वैसा होने नहीं वाला। लेकिन नेपाल एक छोटा सा देश होने की वजह से चीन की मिली भगत और मदद से वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई है। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन यह अब भारत के लिए काल बन रहा है।
और नेपाल में बहुत सारी गलत गतिविधियां चीन ने शुरू कर दी है, जिससे भारत को आने वाले समय में बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। लेकिन इन सब के बीच अब भारत ने भी चीन के चेले नेपाल को सबक सिखाने के लिए अब बड़ा इंतजाम कर लिया है। दोस्तों, अब नेपाल को कोई भी मदद नहीं करेगा भारत, जिससे उसको आर्थिक मदद मिले और उन पैसों की हेल्प से ही भारत को प्रताड़ित करे। दोस्तों, ये पूरा विश्व जानता है कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन से संचालित होती है, ना कि उस देश की सरकार से। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल भारत के लिए कितना खतरा बना रहा है। और अब भारत को तब तक नेपाल पर विश्वास नहीं करना होगा जब तक वहां पर किसी अन्य पार्टी का शासन ना हो जाए। अब आपको बताते हैं कि भारत ने चीन के चेले को कैसे तगड़ा झटका दिया है और सबक सिखाने की शुरुआत कैसे की है, जिसके बाद अब नेपाल खुद भारत के घुटनों पर गिरेगा। यह सब आपको अब डिटेल में बताते हैं कि नेपाल को कैसे भारत ने तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसके बाद आगे आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान को भारत ने कैसे झटका दिया है। यूरोपीय संघ ने 100 देशों की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव में कोरोना वायरस के खिलाफ WHO की निष्पक्ष, स्वतंत्र और नियमित जांच की मांग की गई है। WHO को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में इतनी देरी क्यों हुई, इन सब की अब जांच होगी, यानी कि चीन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। हाल ही में नेपाल चीन की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखा रहा था, उस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा चुकी है। मलेशिया से अनबन की वजह से भारत ने पाम ऑयल की खरीदारी बंद कर दी थी, लेकिन मलेशिया अपने पाम ऑयल को नेपाल के जरिए भारत में भेज देता था, यानी कि नेपाल कच्चा माल लेता था मलेशिया से और उसे रिफाइन करके भारत में भेज देता था। और भारत ने इसके लिए छुट्टी दे रखी थी, लेकिन भारत ने यह सोचकर छूट दे रखी थी कि आपसी सद्भाव बना रहे, यह जानते हुए भी कि यह तेल इनडायरेक्ट रूप से मलेशिया से नेपाल आता है। लेकिन क्योंकि नेपाल को इससे फायदा हो रहा था, इसलिए भारत ने भी नेपाल को छूट दे रखी थी। लेकिन अब नेपाल की हरकतों को देखते हुए भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसके सारे लाइसेंस को बंद कर दिया है, यानी कि अब नेपाल के रास्ते भी तेल नहीं आएगा और अब इसे नेपाल को होने वाला लाभ भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में नेपाल को दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ जहां चीन नेपाल का साथ छोड़ चुका है और यह कह चुका है कि चीन और भारत के बीच का आंतरिक मामला है जो बॉर्डर को लेकर है और उन्हें आपस में ही इसे सुलझाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से भारत ने नेपाल को दंड देना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत ने एक ही तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साधे हैं, जहां चीन, मलेशिया और नेपाल तीनों को भारत ने साधा है। इसके अलावा चीन के दूसरे चेले पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अब पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक पहली योजना लागू की गई है, जिसके तहत अब उज्ज नदी का 90% पानी जम्मू कश्मीर में ही रहेगा। हाल ही में मंजूर की गई इस परियोजना के तहत पाकिस्तान में जाने वाले उज्ज पानी को रोककर जम्मू कश्मीर में ही इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया, यानी कि अब एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को पहुंचना मुश्किल होगा। ऐसे में इसके बाद से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।